बचन भाव जी महाराज भाग तीसरा, वचन नंबर 33। आगरा 14 अगस्त सन 1938। अंतर के अंतर्गत सब चैतन्य एक है और पूर्ण है, मगर जिस घाट पर उतरकर और जिस देह में बैठकर उसको काम करना है, उसके हिसाब से उसी कदर चैतन्यता का बंदोबस्त है। पशु चोले में सिर्फ वर्तमान रूप और अवस्था के संबंध की कार्रवाई होती है। मनुष्य चोले में आकर ये सवाल पैदा होता है कि हम पहले क्या थे और बाद में हमारी क्या अवस्था होगी, और इसी चोले में आगे के लिए करनी और कार्रवाई बन सकती है। अगर नर चोला पाकर परलोक का ख्याल पैदा नहीं हुआ और अपनी सूरत के सुधार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, तो पशु श्रेणी में है। अंतर के अंतर्गत सब चैतन्य एक है और वह पूर्ण है, मगर जिस घाट पर उतरकर और जिस देह में बैठकर उसको काम करना है, उसके हिसाब से देह बनती है और उसमें कार्रवाई करने के लिए उसी कदर चैतन्यता का बंदोबस्त है। पशु चोले में सिर्फ वर्तमान अवस्था और रूप के संबंध की कार्रवाई होती है, मसलन खाने पीने वगैरह का इंतजाम करना। आगे के लिए भी पशु जो कार्रवाई करता है वो सिर्फ इतनी ही होती है कि फला वक्त क्या खाएंगे पिएंगे और जिस चीज की जरूरत होगी उसको मुहैया करने का इंतजाम करेंगे, और वह कार्रवाई भी इंस्टिंक्टिवली बिना समझ बूझ के और महज मशीन के तौर पर करता है। उसका उसको ज्ञान नहीं है। जैसे घड़ी में चाबी भरने पर एक मुकर्ररा वक्त तक वो चला करती है, उसी तरह से पशुओं की कार्रवाई होती है। जब तक जिस खास चोले में रहना है, तब तक उससे ताल्लुक रखने वाली कार्रवाई करने की चाबी उसमें भर दी गई है और वह अपने वक्त पर करता है। पशु रचना से उतरकर वनस्पति रचना में और भी कम चैतन्यता है और बिना समझ बूझ के और महज मशीन की तरह कार्रवाई करना और भी ज्यादा साफ तौर से नुमाया है। जड़ खान की रचना में उतरने पर तो ये हाल है कि जिस अवस्था में पड़ा है उसी में पड़ा है। इस वर्तमान रूप और अवस्था के पहले हम क्या थे और इसके बाद हम किस रूप और अवस्था में होंगे, इसका ज्ञान पशुओं को कतई नहीं होता है। इससे वे बिल्कुल बेखबर हैं। ये ख्याल पहले मनुष्य चोले में आकर पैदा होता है और सिर्फ इसी चोले में आगे के लिए करनी और कार्रवाई बन सकती है। इसलिए इस चोले की बड़ी महिमा है। इसको नर अवतार कहा है। मनुष्य शरीर में जो इंद्रियां वगैरह बनी हैं, उनके रसादिक में एतदाल के साथ बरतने में दोष नहीं है। दोष और हर्ज इस बात में है कि भोग आदिक में पशु अंग में बरतना और आगे के लिए यानी परलोक का न तो कोई ख्याल और फिक्र होना और न उसके निमित्त कोई करनी और कार्रवाई करना। अगर मनुष्य चोला पाकर परलोक का कोई ख्याल नहीं पैदा हुआ और अपने जीवात्मा और सूरत के सुधार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, तो वह पशु श्रेणी में है। परलोक का ख्याल और फिक्र होना, यही पशु और नर की तफरीक का भेद है। पशु अंग सब में है, इसको कम करना चाहिए और कम होते होते जब बिल्कुल निकल जाएगा तब नर बनेगा। अभी तो नर पशु है। नर बनने पर भी कोई गति नहीं प्राप्त हो जाएगी। नर बनने पर इसको परमार्थ की कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त होगा। सुर नर मुनि वगैरह कई गतियां हैं। मनुष्य चोला बड़े भाग्य से मिलता है।
इसको पाकर अपने जीव के कल्याण के निमित्त करनी और कार्रवाई करना हर एक इंसान का फर्ज है। चतुर मनुष्य वो है जिसको इस बात की सच्ची ख्वाहिश पैदा हुई कि हमारे मन और सूरत का सुधार हो, और सुधार होते होते एक रोज उस देश को प्राप्त हो जहां से आदि में सूरत आई थी। जैसे लिखना, पढ़ना, विद्या उपार्जन करना, धन पैदा करना वगैरह कामों को जरूरी समझकर बड़ी मेहनत और जस्तजू के साथ करता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी अपने जीव के कल्याण के काम को समझना चाहिए। पशु या नर पशु श्रेणी से नर श्रेणी में आने पर इस देश के धर्म और नीति सब अच्छी तरह से कर सकता है, मगर उससे सिर्फ शुभ कर्म का फल मिलेगा। यानी इसी देश में कुछ सुख और आराम मिल सकता है, ख्वाह इसके जरा ही परे के लोक में जाकर वहां बासा पा सकता है, मगर कुछ काल तक वहां का सुख भोग कर फिर यहीं आना पड़ेगा। इसको इस बात का भेद और पता दरियाफ्त करना चाहिए कि मैं किस लिए और कहां से आया हूं, कहां हूं और बाद मृत्यु के कहां जाऊंगा। जीते जी इस मसले को हल करके इस रास्ते पर चलना शुरू कर देना चाहिए, और जितना बने रास्ता भी तय कर लेना चाहिए, वरना खौफ है कि बाद मरने के फिर नरचूला न मिले और नीचे उतार हो जाए तो वहां इस बात के ख्याल तक आने की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। जितने भी मत और पंथ हैं उन सब में परलोक की प्राप्ति को परमार्थ से नामजद किया है, मगर परलोक कहने से कुछ पता नहीं चल सकता। ये रचना बड़ी भारी है और इसमें बेशुमार लोक, देश या मंडल हैं जिनका हर एक का अलग अलग धनी या मालिक या देवता है। रचना मंडल बंद बंद कर हुई है, जैसे सूर्य मंडल है। जहां तक जड़ और चेतन की मिलोनी है वहां तक हर मंडल और हर व्यक्ति भ्रमण और परिक्रमा दोनों कर रहा है। अपने गिर्द घूमने को भ्रमण और अपने से विशेष के गिर्द घूमने को परिक्रमा कहते हैं। जहां से अपना अलग मतलब पैदा हुआ, यानी अपना मतलब कुछ और दूसरे का मतलब कुछ और, वहां से खुद ही और आपा पैदा हुआ। वहां इसने अपना केंद्र बनाया जिसके चारों ओर घूमता है और कार्रवाई करता है। ये भ्रमण है। कार्रवाई करने में शक्ति क्षीण होती है और उसमें थकाव पैदा होता है। इसलिए शक्ति प्राप्त करने को अपने से विशेष शक्ति वाले केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती है, ये भ्रमण है, और इस सूर्य के चारों ओर जो घूमती है वो परिक्रमा है। जैसे ये सूर्य मंडल है वैसे ही अनंत मंडल हैं और सब अंडाकार हैं। सब मंडलों का आकार और उनके भ्रमण व परिक्रमा करने का जो मार्ग है उसका भी आकार अंडे का सा है, इसलिए उनको अंडाकार कहा है। दो शक्तियों से जो रचना होगी वो अंडाकार ही होगी। क्योंकि रचना में अनेक मंडल और उनके अनेक धनी और मालिक हैं, इसलिए ये कहना गलत है कि किसी भी नाम से पुकारो, किसी भी रास्ते से चलो, सब एक हैं और सब वहीं पहुंच जाएंगे। सब वहीं नहीं पहुंचेंगे। बेपते और बेठिकाने कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जिस मध्य को पकड़कर चलेगा उस रास्ते से उसी लोक या मंडल या देश में पहुंचेगा जिसका वो मध्य है। और ये ख्याल भी गलत है कि एक दफा चढ़ गए तो फिर नीचे नहीं उतरना होगा। सब चक्र के तौर पर हैं, चढ़कर फिर उतर सकता है। अलबत्ता एक चक्र में से निकलकर दूसरे में चला गया तो फिर उसमें नहीं उतरेगा। जिस घाट या मंडल तक जो पहुंचा या जहां के मालिक का अवतार
या उसकी कला यहाँ आई, उसने उस घाट की शिक्षा दी और अपने अनुयायियों को वहां पहुंचने की कार्रवाई करने का उपदेश किया। उस कार्रवाई से उस घाट तक पहुंच सकता है, उसके परे नहीं जा सकता, और उसके लिए वहां पहुंचना परलोक सिद्ध होना है। ये अपने दर्जे का परमार्थ है। इस तरह परमार्थ में बहुत दर्जात हैं। खास 3 बड़े देश हैं, पिंड, ब्रह्मांड और निर्मल चैतन्य देश। और उनके हिसाब से एक पिंड का परमार्थ, दूसरा ब्रह्मांड का परमार्थ और तीसरा निर्मल परमार्थ है। माया ने तन बनाया और काल ने मन रचा है। पिंड के परमार्थ की कार्रवाई में तन की मुख्यता, ब्रह्मांड के परमार्थ की कार्रवाई में मन की मुख्यता और निर्मल परमार्थ की कार्रवाई में सूरत की मुख्यता है। ये परमार्थ की कार्रवाइयां अधिकारानुसार और समयानुसार बन सकती हैं। जिस वक्त में माया की शक्तियों का जोर था, उस वक्त सिर्फ पिंड का परमार्थ बन सकता था, और ऊंची से ऊंची गति जो उस समय में और उस कार्रवाई से मिल सकती थी, वो पिंड के नाके तक की थी। बाद इसके जब जीवों का अधिकार और बढ़ा, तब ब्रह्मपद तक की प्राप्ति की कार्रवाई हो सकती थी। जब इन दोनों परमार्थ की कार्रवाइयां हो चुकी, तब इस समय में निर्मल परमार्थ की कार्रवाई करने का जीवों का अधिकार पैदा हुआ। ये संतों का परमार्थ है। सब मध्यों के मध्य का मध्य, जो कि सबके अंतर के अंतर्गत है, उसको पकड़कर चलने से निर्मल चैतन्य देश में पहुंचना हो सकता है। उसका भेद और पता वही दे सकता है जो या तो वहां से आया है या भेद लेकर उसकी कमाई करके वहां पहुंचा है, उसको संत कहते हैं। जो इस देश से ना उम्मीद हुआ है और सच्चा ख्वाहिशमंद इस बात का है कि हमारे जीव का असली कल्याण हो, उसको ऐसे संत की तलाश करनी चाहिए और उसी को वे मिलेंगे भी। जब वो मिलेंगे तब ये भेद देंगे कि किस जगह जीव बैठा है और कहां पहुंचकर सत्य सुख प्राप्त होगा और वहां पहुंचने की क्या डोरी है। अगर कोई डोरी न हो तो फिर वहां पहुंचना नामुमकिन है। कोई डोरी जरूर होनी चाहिए, और वह सब मध्यों के मध्य की धार है, ये शब्द की धार है। जब कोई शक्ति रवा होती है, यानी उसका प्रवाह होता है, तब पहले शब्द होता है, फिर आकार बनता है। ब्रह्म का भी शब्द है, माया का भी शब्द है, पुरुष और प्रकृति का भी शब्द है, मन इच्छा का भी शब्द है। जिस शब्द के सहारे जाएगा उसी के भंडार में पहुंचेगा। निर्मल चैतन्य देश से जो शब्द आ रहा है, उसका भेद लेकर उसको पकड़कर चले तो एक के बाद दूसरी मंजिल तय करता हुआ आखिरी मंजिल यानी अंत पद में पहुंच सकता है, और वहां पहुंचकर अनंत और अपार हो जाएगा। आदि में वहीं से सूरत आई थी, मध्य को ही गहकर अंत को तोल सकता है, और आदि में पहुंचकर अनादि और अनंत हो सकता है। ये बड़ी दूर है, बड़ा लंबा रास्ता है और बड़ा मुश्किल है, लेकिन चूंकि सूरत उसी की अंश है और उनके हमजात और हम जौहर है, इसलिए कुछ मुश्किल नहीं है। मालिक की दया से एक दिन वहां प्राप्त होकर परम आनंद और परम संतुष्ट अवस्था को प्राप्त होगी, ये संत मत है।